Hello friends, welcome to my YouTube class, and today we will go through the topic morphology and anatomy of earthworm under the chapter structural organization in animals. First thing, morphology of earthworm. Earthworm is reddish brown in color. The first thing, earthworm is reddish brown in color. It has a long narrow cylindrical body without appendages. उसके बॉडी पे कोई भी appendages नहीं होता है for its motion और locomotion. It is about 150 mm in length. 100 to 120 segments present in the body of earthworm. earthworm की जो बॉडी होती है, इफ़ यू माइट हैव सीन earthworm, तो पूरी की पूरी बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड होती है. तो अगर एक अर्थवर्म के सेगमेंट को काउंट करेंगे तो एटलीस्ट 100 to 120 सेगमेंट्स हमको मिलेगा. नाउ देयर इज़ अ ग्रूव बिटवीन टू सेगमेंट्स कॉल्ड एन्यूली. जो दो सेगमेंट्स जहाँ पे जुड़े होते हैं वहाँ एक ग्रूव गड्ढा बना रहता है, उस गड्ढे को बोलते हैं एन्यूली. द बॉडी इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटरनल बाई सेप्टा. तो जिस तरह से बाहर से बॉडी सेगमेंटेड दिखाई देता है, उसी तरह से अर्थवर्म की बॉडी अंदर से भी डिवाइडेड होती है, एंड दैट इज़ डिवाइडेड बाय सेप्टा. द रीजन बिटवीन 14 to 16 सेगमेंट इज़ कॉल्ड क्लाइटेलम. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब हम सेगमेंट काउंट करना शुरू करेंगे फ्रॉम द माउथ साइड, तो जो 14th सेगमेंट है और 16th सेगमेंट है, तो 14 से लेके 16th सेगमेंट तक का रीजन क्लाइटेलम कहलाता है. क्लाइटेलम सिक्रीट्स मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग केस. तो क्लाइटेलम का इंपॉर्टेंस क्या है कि इट सिक्रीट्स अ मटेरियल दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द एग केस, और उसी एग केस के अंदर एग्स देते हैं अर्थवर्म. नाउ क्लाइटेलम रीजन डिवाइड्स द बॉडी इनटू 3 पार्ट. तो जो क्लाइटेलर रीजन है, दैट इज़ 14, 15, 16 जो सेगमेंट है बॉडी का अर्थवर्म का, वो क्लाइटेलम रीजन बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ईच सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट हैव सीटे. तो पहला सेगमेंट, बॉडी का पहला सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट छोड़ करके हर सेगमेंट में सीटे होता है. सीटे जो होता है दैट इज़ यश शेप अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर, जो जिससे कि अर्थवर्म को अपने बोरों में नीचे जाने में आसानी होती है और ऊपर चढ़ने में आसानी होती है. तो अभी हम बता रहे थे क्लाइटेलम बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो क्लाइटेलम के पहले वाला बॉडी पार्ट्स प्री क्लाइटेलर रीजन कहलाता है, यानी कि 1 to 13 सेगमेंट प्री क्लाइटेलर रीजन. और 14, 15, 16 जहाँ क्लाइटेलम प्रेजेंट है उसको हम लोग क्लाइटेलर रीजन बोलते हैं. और 17th ऑनवर्ड्स जो बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट क्लाइटेलर रीजन. तो प्री क्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेलम रीजन एंड पोस्ट क्लाइटेलर रीजन. तो इस तरह से 3 रीजन्स में क्लाइटेलम बॉडी को डिवाइड कर देता है. नाउ अपर्चर की बात करते हैं. तो बॉडी द माउथ इज़ प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेगमेंट. जो माउथ प्रेजेंट है अर्थवर्म का वो फर्स्ट सेगमेंट में होता है, और माउथ के आगे वाले हिस्से पे एक प्रोस्टोमियम स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्ड होता है, जो कि उसके माउथ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अर्थवर्म को हमेशा ग्रूविंग करना पड़ता है, होल बनाना पड़ता है. तो माउथ पर प्रेशर ना लगे उसके लिए माउथ के आगे एक प्रोस्टोमियम स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्ड होता है, उसके माउथ को बचाता है. And anus is present in the last segment. Male genital pore is present in the 18th segment and female genital pore is present in the 14th segment. Nephridiopods are present in all segment except the first 2. और ये nephridiopods किस लिए हैं? For the excretory function. Now anatomy की बात करेंगे तो cuticle is sticky layer secreted by epidermis. एपिडर्मिस जो कि सबसे बाहरी लेयर होता है, उसके ऊपर भी एक स्टिकी लेयर होता है जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं. तो क्यूटिकल इज द स्टिकी लेयर दैट इज सीक्रेटेड बाय एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द क्यूटिकल. तो सबसे ऊपर चिपचिपा क्यूटिकल का लेयर हो गया, और उसके नीचे होता है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में होता है कॉलमुलर सेल्स.
मसल्स आर प्रेजेंट बीनीथ एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे अर्थवर्म का मसल्स होता है, मस्कुलर रीजन होता है। मसल्स जो होते हैं वो दो तरह के होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होगा और एक सर्कुलर मसल्स होगा। और इसी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से अर्थवर्म अपना लोकोमोशन कर पाता है या मूवमेंट शो करता है। अर्थवर्म और सर्कुलर मसल्स एक साथ एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके हेल्प से अर्थवर्म लोकोमोट करता है या मूवमेंट शो करता है। They have true coelomic cavity in their body cavity, and that is filled up with coelomic fluid. This fluid come over the body and make it sticky. तो जो बाहरी सबसे बाहरी लेयर क्यूटिकल का है जो कि बॉडी को स्टिकी बनाता है, वो फ्लूइड सिलोमिक फ्लूइड से ही बनता है, एंड दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थवर्म फ्रॉम द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। Now you can see the digestive system of earthworm on the screen. आप माउथ से देख लीजिए तो माउथ है, देन बकल चैम्बर है, देन फेरिंग्स है, देन ओसोफेगस है, गिजर्ड है, स्टमक है, और देन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, देन इंटेस्टाइनल केकम है, एंड सो ऑन, एंटीफ्लोसोल इज देयर। So these are the various parts of the digestive system of earthworm, and now we will read about each and every part of the digestive system of the earthworm, and this is important for your exam also. तो माउथ इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेगमेंट, जैसे कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि माउथ जो है फर्स्ट सेगमेंट में होता है। उसके बाद बारी आती है बगल कैविटी की, तो बगल कैविटी इज प्रेजेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू द मिड ऑफ द थर्ड सेगमेंट। फिर बगल कैविटी के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा, तो फेरिंग्स इज प्रेजेंट फ्रॉम द मिड ऑफ थर्ड सेगमेंट टू द फोर्थ सेगमेंट। देन ओसोफेगस आएगा, तो दैट इज शॉर्ट एंड नैरो ट्यूब प्रेजेंट फ्रॉम फिफ्थ टू सेवन्थ सेगमेंट। उसके बाद गिजर्ड, एक नया वर्ड है गिजर्ड। तो गिजर्ड इज अ हार्ड मस्कुलर ओवल स्ट्रक्चर इन द सेगमेंट 8th एंड 9th। और गिजर्ड का फंक्शन क्या होता है, इट ग्राइंड्स द फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल अर्थवर्म खाता है उसको ये ग्राइंड करता है। नाउ स्टमक एक्सटेंड फ्रॉम 9th to 14th सेगमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ कैल्सिफेरस ग्लैंड दैट न्यूट्रलाइजेज ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमस, क्योंकि अर्थवर्म जो है मैक्सिमम ह्यूमस ही खाता है, तो उसमें ह्यूमिक एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है calciferous gland. Intestine is long, thin-walled tube from 15th to the last segment of the body, and it opens outside by the means of anus. तो इंटेस्टाइन जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का, और 15th सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट है, और एट लास्ट सेगमेंट इट ओपन्स एज द एनस। From 27th segment to 52 segment, intestine consists of villi-like structure called टिफ्लोसोल। तो जैसे हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, उसी तरह अर्थवर्म में भी 27th सेगमेंट से 52 सेगमेंट तक इंटेस्टाइन में विलाई-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टिफ्लोसोल। द एक्सप्रेशन ऑफ ऑसम इज कॉल्ड वर्म कास्टिंग। सॉरी, जो एक्सक्रीशन होता है, प्रिंटिंग में गलती हो गई है, तो जो एक्सक्रीशन होता है अर्थवर्म का, जो एक्सक्रीटा होता है जो पास आउट करते हैं खाना खाने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं वर्म कास्टिंग। फूड ऑफ अर्थवर्म इंक्लूड्स डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्सड इन सॉयल, दैट इज ह्यूमस। तो जो अर्थवर्म है वो खाता क्या है, सड़े हुए पत्तियाँ और ऑर्गेनिक मैटर जो कि सॉयल में मिले हुए हैं, जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस ही खाता है अर्थवर्म, और उसी में प्रेजेंट होता है ह्यूमिक एसिड, जिसको कि न्यूट्रलाइज करता है कौन, अभी हमने बताया, दैट इज कैल्सिफेरस ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। तो इट इज़ क्वाइट ईजी टॉपिक। The earthworm shows cutaneous respiration. Cutaneous respiration means it respires through the skin by simple diffusion method. So this is respiration in the earthworm. Now next is circulatory system in earthworm. So you can see the diagram of the circulatory system in the earthworm on the screen. Now let's study about this one. So circulatory system consists of longitudinal blood vessels, transverse blood vessels, capillaries and 4 pairs of heart. इसको ध्यान से सुनेंगे, that earthworm is having 4 pairs of heart in the segment number 7th, 9th, 12th and
13th, and earthworm shows closed circulatory system, and the blood of earthworm is red in color due to hemoglobin dissolved in plasma. Blood glands are present in segment number 4th, 5th and 6th, which produces blood corpuscles and hemoglobin. So this is circulatory system of the earthworm. Now excretory system in earthworm. So for excretion, earthworm is having coiled tubules called नेफ्रीडिया. जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि नेफ्रीडिया होता है, हर सेगमेंट में नेफ्रीडिया होता है और एक्सक्रीशन के लिए होता है. तो नेफ्रीडिया जो है दैट इज़ कॉइल्ड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, और ये एक्सक्रीशन के लिए बना हुआ है. ना उसकी बॉडी को देखेंगे अर्थवर्म के बॉडी को, तो दैट इज़ हैविंग 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया. पहला है सेप्टल नेफ्रीडिया. तो सेप्टल नेफ्रीडिया कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ intersegmental septa of segment 15 to the last, and it opens in the intestine. तो इसके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और इंटेस्टाइन से होता हुआ वो एनस से बाहर निकल जाएगा. Integumentary nephridia attached to the lining of body wall of segment 3rd to last and open to the body surface. तो ये बॉडी सरफेस पे ही बाहर निकल जाता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है. Now last is pharyngeal nephridia, that is pairs from 4th to 6th, and they opens in buccal cavity and the pharynx. और जब ये buccal cavity और pharynx में खुलेंगे तो फिर digestive system से होते हुए बाहर जो भी excreta है वो बाहर निकल जाएगा. तो this how nephridia helps in excretion in the earthworm. Now excretory system in earthworm. Nephridia regulates the volume and composition of the body fluid. It starts as a funnel which collects excess fluid from the coelomic chamber, and the canal connects without tubular part of the nephridia, which delivers the waste through a pore to the surface of the body wall or in digestive tube. तो जैसा कि हमने बताया कि जो नेफ्रिडिया है वो अलग अलग तरह का है और अलग अलग मोड ऑफ एक्सक्रीशन है. तो कुछ नेफ्रिडिया बॉडी के सरफेस पे ही एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, कुछ नेफ्रिडिया इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट आउट करते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाता है, और कुछ नेफ्रिडिया जो हैं वो बक्कल कैविटी में और एसोफेगस में एक्सक्रीट आउट करते हैं जो कि फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर जाता है. नाउ नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म. तो नर्वस सिस्टम इन अर्थवर्म इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया. गैंग्लिया क्या है? दैट इज कर्विंग ऑफ द न्यूरॉन्स. तो गैंग्लिया ही है बेसिकली नर्वस सिस्टम में. These ganglia are arranged segment-wise on the ventral paired nerve cord. The nerve cord in the anterior region, that is from 3rd to 4th segment, bifurcates laterally, encircles the pharynx and joins the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring. तो इस तरह से सेगमेंट 3rd और 4th में जो नर्व कॉर्ड है वो 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ फेरिंग्स को इंसर्कल करता है और जाके सेरेब्रल गैंग्लिया में ज्वाइन करता है. तो इस तरह से एक रिंग बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व रिंग. द सेरेब्रल गैंग्लिया अलॉन्ग विथ द अदर नोड्स इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट्स एंड गिव मस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, एंड सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आइज बट दे पोजेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन्स. तो अर्थवर्म के पास आइज नहीं होता है बट उसके पास लाइट और टच सेंसिटिव ऑर्गन्स जरूर होता है. Now reproductive system of earthworm. So on the screen you can see the reproductive part of the earthworm. Sperm theca है, testes है, then seminal vesicles है, ovary है, ovarian funnel है, वैसा डिफरेंटिया है. मतलब कि सारे जो इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो सब कुछ अर्थवर्म में प्रेजेंट है. तो देखते हैं क्या क्या है और किसका क्या फंक्शन है. तो फर्स्ट इज अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म. हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एक ही बॉडी में मेल भी हो और फीमेल भी हो. तो अगर अर्थवर्म के एक ही बॉडी में मेल है और फीमेल है तो वो अपनी बॉडी में ही सेल्फ फर्टिलाइज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फिनोमिना कॉल्ड एज प्रोटोएंड्री. प्रोटोएंड्री में क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन्स अर्ली डेवलप हो जाते हैं जिससे कि स्पर्म्स पहले बन जाते हैं लेकिन एग्स नहीं बन पाते हैं.
तो इससे इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए करेंगे कि दो अर्थवॉर्म जो हैं वो क्रिस क्रॉस होकर क्रॉसिंग करते हैं, और एक अर्थवॉर्म का जो स्पर्म है दूसरे अर्थवॉर्म के स्पर्म थैके में स्टोर होता है, और दूसरे वाले का स्पर्म जो है पहले वाले के स्पर्म थैके में स्टोर हो जाता है। और उसके बाद जब दोनों का एग मैच्योर करता है, क्योंकि ये पोट्रोएंड्रिक शो कर रहा है तो स्पर्म पहले मैच्योर करेगा और एग बाद में मैच्योर करेगा। तो आफ्टर क्रॉसिंग के कई दिनों बाद जब एग मैच्योर करता है तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो नहीं कर पाता है, भले ही अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट है। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अर्थवॉर्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो इट इंक्लूड्स 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस विदिन टेस्टिस सैक इन सेगमेंट 11th एंड 12th। 2 टेस्टिस हैं जो कि टेस्टिस सैक में इनक्लोज होते हैं इन द सेगमेंट 11th एंड 12th। 2 पेयर्स ऑफ सेमिनल वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन सेगमेंट 11th एंड 12th। 2 pairs of long vasa differentia that starts from seminal funnel in segment 10th and 11th and extend to segment 18th where they joins prostatic duct. A pair of common prostatic and spermatic duct open out at the male genital pore in segment 18। तो सेगमेंट 18 जो है वो मेल जेनिटल पोर है जो कि बाहर तरफ खुलता है और यहीं से स्पर्म जो है बाहर निकलता है और दूसरे वाले अर्थवॉर्म के स्पर्म थैके में जाता है। अ पेयर ऑफ वाइट फ्लैट इरेगुलर प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सेगमेंट 17 to 20। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो पेयर्स ऑफ ओवरीज आर लोकेटेड इन सेगमेंट 13 अटैच टू द सेप्टम बिटवीन 12 and 13। A pair of short oviduct start from ovarian funnel in segment 13 and open outside in female genital pore in segment 14। 4 pairs of sperm thecae are present in 6 to 9 that receives and store spermatozoa during copulation। तो यही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब पॉपुलेशन होता है अर्थवॉर्म के बीच में, अर्थवॉर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो नहीं करते हैं, भले ही वो हर्माफ्रोडाइट हैं, वो पॉपुलेशन करते हैं। और पॉपुलेशन जब करते हैं तो आपको मैंने बताया कि उनका स्पर्म पहले मैच्योर होता है, तो स्पर्म जब पहले मैच्योर हो जाएगा तो स्पर्म का वो आदान प्रदान कर लेते हैं। तो दैट इज़ थ्रू पॉपुलेशन एंड दैट इज स्टोर्ड इन स्पर्म थैके दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द सेगमेंट 6 to 9। Now mature sperm and egg cells and nutritive fluids are deposited in cocoons produced by the gland cells of clitellum। तो जैसा कि क्लाइटेलम के बारे में हमने बताया कि वो एग केस बनाता है, तो वो एग केस के अंदर ही मैच्योर स्पर्म और एग सेल्स और न्यूट्रिटिव फ्लूइड सब कुछ डिपॉजिट हो जाता है। Now fertilization and development of within cocoon which are deposited in the soil। तो ये कोकून सॉयल में डिपॉजिट कर देते हैं और इसी में फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है। एंड द कोकून होल्ड्स द एम्ब्रियो एंड आफ्टर 3 weeks द कोकून प्रोड्यूसेस 2 to 20 बेबी वॉर्म्स पर कोकून। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन और बेबी का बर्थ होता है, बेबी अर्थवॉर्म का बर्थ होता है। दैट्स ऑल इन दिस video। Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel। Thanks a lot।